नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 23। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कोई रूल नहीं है, एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर करके सीजीएल मेंस में पूछा जाता है। तो आज मैं उसे डिकोड करने वाला हूँ। आज की क्लास की चर्चा करूं उसके पहले मैं उन सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगा जो चैनल पे नए हों, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके एसएससी एग्जाम्स स्पेशली सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो जैसे एग्जाम के लिए इस चैनल पे बहुत क्वालिटी कंटेंट जो है मिलता है। ये मेरी सीरीज की 23वीं वीडियो है, इसका मतलब 22 वीडियो ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और ये जो सीरीज है डेडिकेटेड है स्पेशली उन सारे फिक्स पैटर्न को डिकोड करने को लेके जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे कट टू कट पूछे जाते हैं। इस सीरीज से आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगा। चलो बात करते हैं आज की क्लास में कि क्या फिक्स पैटर्न है। अच्छा, एक और बात है, जो बच्चे पूछते रहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे आज क्लास खत्म होने के बाद जो है ये पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और स्टार्टिंग से लेके अभी तक का पूरा जो है रूल वाइज दे दूंगा, ताकि आपको जो है प्रिंट करके उस पर नोट्स बनाने में थोड़ा मदद मिले। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि मैं पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, आप लोग हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन मैं दे देता हूँ ताकि अगर आपका इससे थोड़ा समय बच सकता है तो आप बचा लीजिएगा। चलो मुद्दे की बात करते हैं। ये कुछ 5 क्वेश्चन है, इससे पूरा का पूरा जो है पैटर्न डिकोड हो जाएगा, आसान भी है। द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेट टू अस। ये सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेके जाना चाहूंगा। एक किसी रूल में मैंने चर्चा की थी, अगर WH वर्ड मिड में आए तो एक फिक्स पैटर्न का जो है एरर पूछा जाता है, उसका भी आपको खास करके ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे, आई एम वेरी एनेक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड योर मदर आर डूइंग। एक तो हाउ यहाँ पे इस्तेमाल है, एक तो ये ध्यान देना है, और ये आर टाइप एरर है, ये आर नहीं होना चाहिए। कुछ सेंटेंस इस तरीके से एग्जाम में आपके आया था, आई एम वेरी एनेक्सियस टू नो हाउ आर यू एंड योर मदर डूइंग। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वाई यू आर कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। यहाँ WH वर्ड है, स्टार्टिंग में है। चौथा, आई डोंट नो वेयर। आई डोंट नो वेयर, ये WH वर्ड फिर मिड में आया है, कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, गुड हेवेंस हाउ हैज सी ग्रोन। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, हाउ, ये सारे WH वर्ड है। कई बार क्या होता है कि आपके सीजीएल मेंस में ये सवाल पूछे जाते हैं, WH वर्ड मिड में दिया रहता है और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब या यूं समझो जो वर्ब है इसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर दिया जाता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और ये स्ट्रक्चर गलत होता है। आपको पता है कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इन दोनों में हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में फुल स्टॉप। अगर हम यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर WH वर्ड के साथ बनाते हैं तो इसी के आगे WH वर्ड और जोड़ देते हैं, फिर ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो कर लेते हैं। तो हमें क्या होता है, हमने जो बचपन से सीख रखा होता है वो हम ये सीख जाते हैं कि WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और हम इतना बचपन से प्रैक्टिस करके आए हुए होते हैं कि हमारे वो रिदम में फिट हो जाता है। तो जब सेंटेंस के मिड में इस तरीके की चीजें दिखाई देती है ना, तो हमें कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि रिदम में वो फिट बैठ जाता है और लगता है सब कुछ सही चल रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगर WH वर्ड मिड में आए तो हमेशा जाके आपको आखिरी में चेक करना है। भैया आखिरी में चेक करना है कि फुल स्टॉप लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फुल स्टॉप लगा हुआ है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो जो WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा, ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। इसमें इसी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी की गई है। जैसे ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा गया, वेयर के बाद वॉज लगा दिया गया, फिर यहाँ पे द मैरिज हॉल जो इसका सब्जेक्ट है ये इसके बाद रखा गया है, और ये वर्ब पहले रख दिया गया है। तो सब्जेक्ट को पहले उठा लो, वर्ब को बाद में ले जा लो और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे होगा, वेयर के बाद द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड टू अस, इवन लेड टू अस। अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। द मैरिज हॉल को सब्जेक्ट के पहले डालना है। सेम एरर यहाँ पे भी है, लिखा हुआ ना हाउ आर यू एंड योर मदर डूइंग। अगर मैं इस हिस्से को हटा दूं पूरा, अगर इसको मैं छिपा लूं और मैं आपको बोलूं हाउ आर यू एंड योर
मदर डूइंग और मैं लगा दूं क्वेश्चन मार्क, तो ये अपने आप में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया कि आप किसी से उसकी और उसकी माँ का हालचाल पूछ रहे हो। तो जब ये क्वेश्चन पूछते हो उससे कि कैसे हो तुम या तुम्हारी माँ, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछ सकते हो। इसी चीज को इसके साथ जोड़ के सेंटेंस बना दिया गया और हमें लगता है कि स्ट्रक्चर सही होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब भी WH वर्ड मिड में आए, ठीक है ना, और आखिरी में फुल स्टॉप दिया हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो सब्जेक्ट है यू एंड योर मदर, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट में लिखना पड़ेगा और वर्ब को इसके बाद में, यू एंड योर मदर आर डूइंग। अब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। अगला है, इसके वाइसा वर्सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा जो स्टार्ट हुआ है WH वर्ड से, जो स्टार्टिंग में है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क है तो आपको वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा, वर्ब रखना पड़ेगा, फिर आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। यहां पे देखो आर को सब्जेक्ट के बाद रख दिया गया है, तो आर को यहां पहले करना है और यू को बाद में, तो वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो दो तरीके से एरर दिया जाता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले प्लेस किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद लगा के रख दिया जाता है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 4 में दिया गया है। और WH वर्ड मिड में जब आता है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब के पहले रखना होता है और वर्ब पहले रख दिया जाता है सब्जेक्ट से, तो रिदम में फिट बैठ जाता है, इस वजह से पता नहीं चलता है। लेकिन एक बार भी किसी भी शिक्षक से, मेरे से या किसी भी शिक्षक से ये रूल आप पढ़ लोगे तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, बहुत खुली आंख से दिखाई देता है और ऐसा लगता है ये तो नंबर मेरा पक्का हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर ये सेंटेंस समझ गए हो तो आपको इस तुरंत समझ में आ गया होगा कि ही को हमें पहले डालना है, वेयर ही कुड हैव गॉन होगा, कुड हैव गॉन होगा। बहुत प्यारा सा एरर है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आए तो इसमें भी यही काम करते हैं, जैसे हाउ हैज सी ग्रोन है ना, तो ये सी हैज ग्रोन, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बस यही जो सा एरर था। तो ध्यान रखिएगा कि अगली बार जब भी WH वर्ड मिड में आए, आखिरी में फुल स्टॉप लगा हो, तो सब्जेक्ट को वर्ब के पहले रखोगे, और अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आप वर्ब को सब्जेक्ट के, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखोगे। तो ये वाले पैटर्न आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में ये बात आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और इसके बाद कभी भी इस चीज़ को भूलोगे नहीं। और चाहे मॉक टेस्ट में, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं जो रूल की चर्चा करने वाला हूं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये भी 10 से लिया गया है, ठीक है ना, ये भी 10 से लिया गया, थोड़ा सा लंबा है। तो आज की वीडियो जैसी छोटी है, अगली जो वीडियो होगी रूल नंबर 24 जो होगी वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा और वो भी बड़ा स्पेशल सा पैटर्न है जो आपके एग्जाम में ठीक ठीक से आ जाता है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, अगली क्लास में लेके आया हूँ रूल नंबर 24।